या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, श्री मां ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने यदि आपकी पहली शादी टूट चुकी है और यदि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं परंतु आपके दूसरी शादी के योग निर्माण नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी शादी के योग निर्माण हो उसके लिए आज मैं बहुत ही उत्तम, सरल और सुंदर उपाय आपके सामने रखने वाला हूं। मित्रों, कई बार ऐसा देखा गया है कि पहली शादी किसी मजबूरी के कारण टूट जाती है या एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, इस वजह से शादी टूट जाती है, या कोई पारिवारिक कारणों से शादी टूट जाती है, या किसी भी अन्य कारणों से पहली शादी टूट जाती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादातर लोग दूसरी शादी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन लोगों के मन में हिचकिचाहट रहती है कि यदि मैं दूसरी शादी करूंगा या करूंगी तो मुझे अच्छा पति प्राप्त होगा या मुझे अच्छी पत्नी प्राप्त होगी, ऐसी हिचकिचाहट मन में रहती है। लेकिन उम्र के साथ दूसरी शादी भी करनी चाहिए, लेकिन अच्छे रिश्ते आपको नहीं आते हैं तो दूसरी शादी के लिए अच्छे रिश्ते आए, आपको अच्छी पत्नी या अच्छा पति प्राप्त हो, उसके लिए श्रेष्ठ, उत्तम और सुंदर उपाय आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, ये उपाय आपको पूरा सुनना है और उसके बाद ही आपको ये उपाय करना है। आप बड़ी ही श्रद्धा से, विश्वास से और भावपूर्ण ये उपाय करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको इसका अवश्य से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव है उसको शादी का भाव माना गया है और पहली शादी का भी भाव माना गया है। लेकिन दूसरी शादी की बात आए तो ऐसे योग कहाँ निर्माण होते हैं वो देखना हो तो जन्म कुंडली में नवम भाव को देखा जाता है। नवम भाव से पता चलता है कि आपकी दूसरी शादी कब होगी। तो आज मैं नवम भाव के माध्यम से आपको उपाय बतलाने वाला हूं। आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी है। यदि किसी के पास जन्म कुंडली न हो तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में आपको मैं एक उत्तम उपाय अवश्य बतलाऊंगा। लेकिन जिनके पास जन्म कुंडली है वो अपनी जन्म कुंडली देखें। जन्म कुंडली में नववें भाव को देखिए। नववें भाव में जो अंक लिखा है वो अंक आप याद रखिए। उसके बाद आपको ये उपाय कब करना है, कब से प्रारंभ करना है, कैसे करना है, ये संपूर्ण विस्तार आप जान लीजिए। दोस्तों, फिर से कह रहा हूं, ये उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको ये उपाय कैसे करना है वो पता नहीं चलेगा और इसका आपको फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में नौवें भाव में 1 या 8 नंबर लिखा है तो ये उपाय का प्रारंभ आपको मंगलवार से करना है। यदि 2 या 7 नंबर लिखा हो तो शुक्रवार से प्रारंभ करना है। 3 या 6 नंबर लिखा हो तो बुधवार से ये उपाय का प्रारंभ करना है। 4 नंबर लिखा हो तो सोमवार से प्रारंभ करना है। 5 नंबर लिखा हो तो रविवार से प्रारंभ करना है। 9 और 12 नंबर लिखा हो तो गुरुवार से आपको प्रारंभ करना है और 10 या 11 नंबर 9वें भाव में लिखा हो तो आपको शनिवार से ये उपाय का प्रारंभ करना है।
और पूरे 90 दिन तक ये उपाय आपको करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। और यदि कोई स्त्री ये उपाय कर रही है तो धर्म के जो 5 दिन है वो आपको नहीं गिनती करने हैं, उसके अलावा के जो दिन है वो आपको गिनती में लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, आप जिस वार से ये उपाय का प्रारंभ कर रहे हैं उस वार के दिन आपको जल्दी सुबह प्रातः काल में उठ जाना है, आपका नित्य कर्म आपको परिपूर्ण कर लेना है। उसके बाद आपके घर में जो देवता का स्थान है, जहाँ मंदिर है, वहाँ आप एक स्वस्तिक कीजिए चावल से और वहाँ एक शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके बीच में रख दीजिए और भगवान के सामने आसन बिछा करके बैठ जाइए। फिर आपको क्या करना है कि आप जिस वार से उपाय का प्रारंभ कर रहे हैं उस वार से संबंधित जो रंग है उसका आपको रेशमी धागा लेना है। जैसे कि यदि आप मंगलवार से ये उपाय प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको लाल रेशमी धागा लेना है। यदि सोमवार से प्रारंभ कर रहे हैं तो सफेद धागा लें, शुक्रवार से कर रहे हैं तो भी सफेद धागा लें, गुरुवार से कर रहे हैं तो पीला धागा लें, शनिवार से कर रहे हैं तो ब्लू या काला धागा लें, या रविवार से प्रारंभ कर रहे हैं तो पीला धागा लें, या बुधवार से प्रारंभ कर रहे हैं तो हरा रेशमी धागा लें। फिर आपको क्या करना है, यदि कोई स्त्री ये उपाय कर रही है तो लेफ्ट हैंड की हथेली पे आपकी जन्म कुंडली में जो 9वें भाव में अंक लिखा था, जो मैंने आपको याद करने को कहा था, उतनी बार आपको आपकी हाथ पे हथेली पे लपेट कर बांधना है वो रेशमी धागा। और पुरुष यदि ये उपाय कर रहा है तो राइट हैंड की हथेली पर उतनी बार आपको धागा बांधना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो मैं आपको मंत्र बतलाऊंगा उस मंत्र की आपको प्रतिदिन एक माला जाप करना है। बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से और भावपूर्ण आपको जाप करना है। आप ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य से ही इसका श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। यदि दोस्तों आपके 9वें भाव में 1 या 8 नंबर लिखा हो तो आपको ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र की आपको प्रतिदिन एक माला जाप करना है। यदि 2 या 7 नंबर लिखा हो तो ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की आपको प्रतिदिन एक माला जाप करना है। यदि 3 और 6 नंबर लिखा है तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला जाप करना है। यदि 4 नंबर लिखा है तो ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला जाप करना है। यदि 5 नंबर लिखा है तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला जाप करना है। यदि 9 और 12 नंबर लिखा है तो ओम ज्राम ज्रीम ज्रौम सह बृहस्पतये नमः इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला जाप करना है। यदि 10 और 11 नंबर लिखा है तो आपको ओम खाम खीम खौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला जाप करना है। दोस्तों आप बड़ी ही श्रद्धा से, विश्वास से और भावपूर्ण 90 दिन तक ये प्रयोग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि भगवान की कृपा दृष्टि से आपकी दूसरी शादी अवश्य से होगी। अब दोस्तों जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है
उनको उपाय कैसे प्रारंभ करना है, आपको गुरुवार के दिन से उपाय प्रारंभ करना है। और स्त्री यदि ये उपाय कर रही हैं तो आपको पीला धागा बांधना है लेफ्ट हैंड में, और यदि पुरुष ये उपाय कर रहा है तो उसको राइट हैंड में पीला धागा बांधना है और दोनों को 9 बार हाथ पे बांधना है। फिर मैं जो मंत्र आपको बता रहा हूं उस मंत्र की आपको प्रतिदिन एक माला जाप करना है। ओम ज्राम ज्रीम ज्रौम सह बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की आपको प्रतिदिन जाप करना है और 90 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। आप बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से और भावपूर्ण ये उपाय करेंगे तो आपको अवश्य से सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आज मैंने आपके समक्ष ये सुंदर उपाय रखा है। ऐसे ही मैं आपके समक्ष छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी जानकारी रखता रहूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों बेल का आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर रख दूंगा। आप उस पर अपना संपूर्ण नेम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्मस्थल भेज देंगे तो आपको एक गूगल पे नंबर या फोन पे नंबर या पेटीएम पे नंबर दिया जाएगा, जिसपे जो सुनिश्चित दक्षिणा की गई है वो आप भेज देंगे तो आपके व्हाट्सएप पे ही आपको जन्म पत्रिका भेजी जाएगी, जिसमें सरल उपाय होंगे, शास्त्रोक्त उपाय होंगे। आपको कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी के पास कौन से उपाय करवाने चाहिए, ये सब कुछ जानकारी उसमें दी जाएगी। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।